अब यहाँ पे दिया है कोडेड ब्लड रिलेशन है, तो कोडेड ब्लड रिलेशन ये वीडियो के एग्ज़ाम में भी आपका पूछा जाता है। ये बैंकिंग का क्वेश्चन है और वीडियो का एग्ज़ाम इस समय बैंकिंग पैटर्न हो गया UPSSC। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो कोड है कोड को निकाल लीजिए। जैसे इसका कोड है, क्रॉस का कोड क्या है, PQ का भाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, P जो है भाई है, तो इस तरह रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पे है ये भाग है, तो ये डिवाइड का रूल, डिवाइड का साइन है, PQ की बहन है तो P इज ए सिस्टर ऑफ Q, तो इस तरह बना लीजिए। फिर माइनस, माइनस का क्या सिंबल है, PQ की माता है, तो PQ की माता है तो ऐसे बना लीजिए। फिर प्लस का मतलब क्या हो गया कि PQ का पिता है, PQ का पिता है तो ऐसे बना लीजिए। तो ये सिंबल बना लेने से क्या होगा कि आपको बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा और आप क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। यहाँ पे दिया है D K का मैटरनल अंकल है, D K का मैटरनल अंकल है, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, D जो है K का मैटरनल अंकल है, तो मैटरनल मतलब D की मम्मी के ये भाई हैं, तो इस तरह ये रिलेशन बनेगा। और इस तरह जिसमें भी आए उसको हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए D, पहला ऑप्शन D डिवाइडेड N, तो D डिवाइडेड N का मतलब क्या है, D सिस्टर है किसका, N का, तो D का क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, तो ये पहले ही कट गया, ये भी दूसरा भी कट गया कि D क्या है, सिस्टर हो जाएगी N की, जबकि हमें D को क्या लाना है, मेल लाना है, तभी तो यहाँ पे ये सही होगा कि DK का मैटरनल अंकल है। तो आगे देखिए, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब यहाँ से हम देखेंगे कि D क्रॉस, क्रॉस का मतलब D भाई है किसका, N का, और फिर यहाँ पे इसका मतलब क्या, N मदर है किसका, K का, तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये आपका राइट हो गया। अब देखिए इसको बना लेने से हमें इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यही एग्ज़ाम में भी करना है और यही हम आप लोगों को सिखाते हैं कि आप लोग कैसे इसको जल्दी करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए, और देखिए पहला और दूसरा एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि हमें पहले जानकारी हो गया है कि D क्या है, मेल मेंबर है, और पहले और दूसरे में फीमेल मेंबर आ रहा था, इसलिए गलत हो गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ये फोर्थ ऑप्शन को एक बार फिर से कि क्या फोर्थ ऑप्शन सही होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अब D क्रॉस N, तो D भाई है किसका, N का, और प्लस का मतलब N फादर हो जाएगा K का, तो जब N फादर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मैटरनल अंकल नहीं होगा, मैटरनल अंकल होने के लिए K का ये मम्मी का ये भाई होना चाहिए, ना कि पापा का भाई होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम इसको करते हैं पजल का क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल पजल नहीं है। तो इसको हम लोग, कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 1 7, 7 लोग हैं, तो 7 लोगों को हम लोग अरेंज करते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लोग हो गए। D P के दाएं, अब D है P के दाएं को दूसरा है, P के दाएं को दूसरा है। फिर जो K के, अब देखिए जो किसके लिए आया, जो P के लिए आया है, जो हमेशा जो जिसके पास होता है उसी के लिए आता है। यदि यहाँ पे R होता, और होता, तथा होता या कामा होता, तब ये किसके लिए आता है, D के लिए आता है। ये बार बार हम आप लोगों को समझा रहे हैं, इसको अच्छे से करना है। जो K के दाएं को तीसरा है, K के दाएं को तीसरा है, तो K के दाएं कौन है, P है, तो K के दाएं तीसरा मतलब K यहाँ होगा 1 2, यहाँ ये P हो जाएगा। फिर T W के दाएं को तीसरा है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम K रख देंगे, K का 2 स्थान छोड़ के यहाँ पे P हो जाएगा, P को यहाँ पे D सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए T W के दाएं को तीसरा है, W को दाएं को तीसरा है, जो D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो मतलब
डब्लू कहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, तो बाकी कहाँ आएगा इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यदि हम डब्लू को यहाँ रखेंगे तो क्या ये बनेगा, टी यहाँ नहीं रख पाएंगे, तो डब्लू को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, डब्लू को यहाँ रखना पड़ेगा, तो टी आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन हो गया, ये भी कंडीशन हो गया। उसके बाद यम आर के बाएं को तीसरा है, तो यम आर के बाएं को तीसरा है, तो आर यहाँ रख दीजिए और यम यहाँ रख दीजिए, तो ये हम लोग का पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। टी के दाएं को दूसरा कौन है, तो टी के दाएं दूसरा कौन है, आर है, नहीं ये तो बाएं हो गया ना, टी के दाएं पूछा है तो दाएं क्या होगा, दायां ये है, तो यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह और भी जो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं उसको भी हम निकाल देंगे। ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सिलॉक्स का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा और इसका वीडियो भी हम टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। कुछ किताबें कागज़ हैं, कुछ किताबें क्या हैं, कागज़ हैं, तो इसका कागज़ का हम लोग बना लिए। कुछ कागज़ डेस्क हैं, तो कुछ कागज़ डेस्क हैं, कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, कुछ डेस्क कुर्सियां हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ किताबें डेस्क हैं, तो कुछ किताबें डेस्क हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ कागज़ कुर्सियां हैं, कुछ कागज़ कुर्सियां, इनका भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ किताबें कुर्सियां हैं, कुछ किताबें कुर्सियां हैं, तो इसका भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता है। तो इसको 100% सही मान के करेंगे तभी आपका क्या होगा, राइट होगा। इसको सॉल्व करते हैं। कुछ घड़े बाल्टियाँ हैं, कुछ घड़े क्या हैं, बाल्टियाँ हैं। फिर सभी बाल्टियाँ टब हैं, सभी बाल्टियाँ टब हैं। उसके बाद सभी टब ड्रम हैं, सभी टब क्या हैं, ड्रम हैं, तो ये हो गया ड्रम। कुछ ड्रम घड़े हैं, तो ड्रम और घड़ा का ये आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि ये पोर्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। सभी टब बाल्टियाँ हैं, तो सभी टब और बाल्टियाँ हैं, तो बाहर से अंदर की तरफ केवल कुछ आता है, सभी नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कुछ ड्रम बाल्टियाँ हैं, कुछ ड्रम बाल्टियाँ हैं, तो देखिए बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो 1 और 3 आपका अनुसरण कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पजल टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। 6 व्यक्ति यम एन ओ पी क्यू आर जिनकी लंबाई अलग अलग है, यन नाटा है यम से यन नाटा है, ये हो गया इतना, परंतु क्यू से लंबा है। देखिए गलत हम लोग सेट कर रहे हैं। यन नाटा है यम से, सही तो सी, यन नाटा है यम से, परंतु क्यू से लंबा है, तो क्यू से लंबा ये हो गया। केवल 2 व्यक्ति यम से लंबे हैं, तो पहले बैठा लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो केवल 2 व्यक्ति, तो यम यहाँ आ जाएगा, केवल 2 व्यक्ति यम से लंबे हैं। इधर बड़ा वाला होगा, इधर छोटा वाला होगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो यम आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इससे 2 लोग बड़े हो जाएंगे। तो आप लोग अपने सूटेबल के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। हम इस तरह करते हैं, बाकी चलिए हम ऐसे ही करते हैं, चलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो यम को हम यहाँ रखते हैं, यम से 2 लोग लंबे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर लंबा है क्यू से, आर क्या है, क्यू से लंबा है, क्यू और ओ से लंबा है। क्यू सबसे नाटा नहीं है, मतलब क्यू सबसे छोटा यहाँ पे स्थान पे नहीं आएगा, क्यू पहले स्थान पे नहीं आएगा। फिर दूसरा सबसे नाटा व्यक्ति कितना है, ये 154 है, दूसरा नंबर वाला। पी सबसे नाटा नहीं है, पी भी क्या होगा, पी भी 1 नंबर पे नहीं आएगा, तो ये भी 1 नंबर पे नहीं आएगा। अब देखिए हम लोग क्या सेट कर सकते हैं, ये जो यम है, यम से 2 लोग छोटे हैं और 2 लोग बड़े हैं। 2 लोग छोटे हैं तो कम से कम 2 लोग तो यहाँ। अब देखिए क्यू क्या है, पहले नंबर पे नहीं है, तो क्यू यहीं होगा, यन यहाँ होगा, और उसके बाद ओ को यहाँ रखना पड़ेगा, और जो बच गया
ओ को यहाँ रखना पड़ेगा। हाँ, ओ को यहाँ रखना पड़ेगा। एक कंडीशन आपका यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ हो जाएगा, तो आर को यहाँ रखना पड़ेगा। तो आर को यहाँ रख देंगे तो पी आपका यहाँ रखना पड़ेगा, जबकि ये हम बोला क्या है कि पी पहले नंबर पे नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा। ओ को यहीं रखना पड़ेगा और आर और पी का स्थान नहीं हम डिसाइड कर पाएंगे, तो आर और पी क्या होगा, ऑब्लिक में हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि 19 में यम, यदि यम 19 मीटर क्या है, 19 सेंटीमीटर अधिक लंबा है किससे, क्यू से, तो ये कितना हो जाएगा 173। 154 में आप 19 जोड़ेंगे तो 173, तो यम की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 173। पांचवा ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत बझाऊ क्वेश्चन होता है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी वर्ड पावर सही है तभी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, वरना ये बहुत ही ज़्यादा झेलाऊ क्वेश्चन होता है और ये आपका नंबर माइनस में कर देगा और ऊपर से आपका टाइम भी ख़राब करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से बचिए, बाकी जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको कीजिए। और इसको क्वेश्चन तभी सबसे लास्ट में कीजिए जब आपका सारा क्वेश्चन हो जाए तब। अब इसमें दिया है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में दूसरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। पाँचवा यल हो जाएगा। आठवां क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। और 11वां हो जाएगा टी। तो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाना संभव हो तो बाएं से दूसरा क्या होगा। यदि एक से अधिक बनाए जाते हैं तो यक्स दीजिए ऐसे। अब देखिए एक से अधिक वर्ड बनाए जा सकते हैं तो यक्स आंसर होगा, कोई नहीं बनाया जा सकता है तो जेड आंसर होगा। उसके बाद ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, जो बैंकिंग की तैयारी हम लोग कराते हैं उसमें भी हम बोलते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए तो अच्छा होगा। लेकिन देखिए इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, MELT, मेल्ट एक बन सकता है शब्द। तो मेल्ट में क्या हो जाएगा, मेल्ट का मतलब होता है गलना। जैसे बर्फ़ को गलाते हैं या कहीं फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दीजिए तो बर्फ़ क्या होता है, गल जाता है। तो इसमें पूछा क्या है, बाएं से दूसरा शब्द क्या होगा, तो बायां ये है, दूसरा शब्द क्या हो गया ई, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सब लोगों ने किया होगा। यस, और आप लोग अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस याद कर लिए हैं कि नहीं। जैसे ए का 1 होता है तो क्यू का कितना होता है, 17 होता है। इसी तरह आपका पी पूछ दिया जाए तो 16 होता है। पी का उल्टा क्या होता है ये आप लोग बताएंगे, पी का उल्टा के होता है। देखिए जब भी आपको विपरीत पूछा जाए तो विपरीत में क्या होता है, विपरीत जिसका योग 27 हो जाए। यदि आपको पूछा जाए कि के का उल्टा बताइए तो के का कितना होता है 11, तो 11 में क्या जोड़ दिया जाए, तो आपका पी जोड़ देंगे तो इसमें 16, तो ये कितना हो जाएगा 27। तो पी और के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। उसके बाद कोई और वर्ड ले लेते हैं, ओ का विपरीत क्या होगा, तो ओ क्या होता है 15 होता है, और 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 होगा, तो ओ का यल हो जाएगा। तो इस तरह आप नंबरिंग भी याद कीजिए और उल्टा क्रम भी याद कीजिए, ताकि आप लोग क्वेश्चन को क्या करें, फास्ट करने की कोशिश करें। और फास्ट तभी होगा जब आपको नंबरिंग याद रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, शोर को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यस का 19 होता है, 19 को 17 बनाया गया है, क्यू का 17 होता है। और यहाँ ये एच में 2 माइनस किया गया, ओ में 2 माइनस किया गया, आर में 2 माइनस, मतलब सब में 2 माइनस किया जा रहा है। तो डब्ल्यू का होता है 23, 23 में 2 माइनस करेंगे तो 21, मतलब ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या लॉजिक अपनाना है। अब ULI ये दोनों में मिल रहा है तो इसको चेक नहीं करना है, आप डायरेक्ट लास्ट वाला चेक कर लीजिए। लास्ट वाला क्या है 12 है, 12 में 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10 का मतलब जे, और ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जो हम तरीका बता रहे हैं उस तरीके से आप लोग करेंगे तो काफ़ी फास्ट आप लोग का रीजनिंग हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही है कि आप लोग 45 मिनट में 45 क्वेश्चन कर जाएं, 45 नहीं तो 40 प्लस क्वेश्चन आप लोग रीजनिंग में कर जाएं। और उसके बाद आप लोग हिंदी को अच्छे से कीजिए। हिंदी को भी आप लोगों को प्रॉपर आधा घंटा देना है,
ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में हम हिंदी कर रहे हैं, पता चला कि उसमें 45 क्वेश्चन कर रहे हैं और 7-8 क्वेश्चन हम माइनस में चले गए, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। हिंदी को भी प्रॉपर आपको आधा घंटा देना है और अच्छे से सॉल्व करना है। फिर आपको जीके जीएस में भी 25 मिनट से आधा घंटा देना है, और जो फिर से समय बचेगा आपका 15 मिनट, फिर से आप रीजनिंग को देंगे। तो सोच समझ के सारा पेपर करना है ताकि हम नेगेटिव मार्किंग क्या करें, कम से कम करें। तो चलिए, यहाँ पे पूछा गया है किसका कोड, अगेन का कोड पूछा गया है। तो अगेन हम देखते हैं कहाँ है, यहाँ है, ये चाइनीज कोडिंग है। और इसके साथ साथ क्या है, विल है, यू है, कम है। तो यू कम है, आप यहाँ भी देख रहे हैं। तो यू कम में क्या क्या है, एन ए कट गया, और उसके बाद जे ए कट गया। अब आपका क्या बचा, ये विल का आपका कोड मिल जाए तो आपको क्या हो जाएगा, विल यहाँ है तो बिल में पा है और यहाँ भी पा है, तो अगेन का कोड क्या हो गया, सा हो गया। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो गया। चाइनीज कोडिंग में सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। कई लड़के ये होते हैं कि वेन का कोड लिखेंगे, फिर डिड का कोड लिखेंगे, यू का कोड लिखेंगे, कम का कोड लिखेंगे, तब जाके इस क्वेश्चन को करेंगे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम चला जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अब देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए निधि ने कहा, तो निधि ने कहा, तो इसको देख लीजिए, वह मेरी ग्रैंड मदर का मतलब इनकी ग्रैंड मदर ये हो गई, ग्रैंड मदर की एकमात्र संतान मतलब मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, बेटी या बेटा। तो हम लोग इसको त्रिभुज या सर्किल बना देते हैं। त्रिभुज हम मेल को डिनोट करते हैं और सर्किल क्या होता है, ये फीमेल को डिनोट करता है। संतान की एकमात्र पुत्री यही होंगी। तो उसके बाद वह लड़की किस प्रकार निधि से संबंधित है, तो बहन तो होगी नहीं, कजिन भी नहीं होगी, सेम हो जाएगा। खुद के बारे में ये बता रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको देखिए, ये PQRST में प्रत्येक का अलग अलग वजन है। R यस से भारी है, R जो है यस से भारी है, किंतु T से हल्का है। T से हल्का है तो T आपका यहाँ आ जाएगा। P यस से हल्का है, P यस से हल्का है तो P कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन है इसको हमें बताना है। अब देखिए, Q का प्लेस तो हमें पता ही नहीं चला कि Q कहाँ होगा, और जब तक Q का प्लेस हमें नहीं पता चलेगा तो हम कैसे बता सकते हैं। Q यहाँ भी आ सकता है, Q सबसे लास्ट में भी आ सकता है, Q यहाँ भी आ सकता है, Q यहाँ भी आ सकता है, Q यहाँ भी आ सकता है। तो कई सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी Q के लिए। तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, रैंकिंग का क्वेश्चन है। 25 बच्चों की एक पंक्ति में जिनका मुख उत्तर की ओर है, WR के दाएं 5वां है, जो पंक्ति की दाईं छोर से 16वां है। अब देखिए, जो आ गया तो जो किसके पास जाएगा, ये जो पहले वर्ड पड़ेगा उसके पास जाएगा। यदि और होता तो और किसके पास जाता, W के पास जाता। इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, काफ़ी अच्छे से। तो जो पंक्ति में दाईं छोर से 16वें स्थान पे है, तो इधर से 16वें स्थान पे कौन है, R है, और R के दाएं कौन है, W है। तो R के दाएं W है, तो हम लोग इसको अच्छे से बनाते हैं। ये कौन हो जाएगा, 16वें स्थान पे R हो गया, और R के दाएं 5वें स्थान पे 1 2 3 4, और ये हो गया W। और पूछ रहा है दाईं छोर से W का स्थान क्या होगा। ये 16वें स्थान पे है, तो ये 15 14 13 12 11, तो ये कितने स्थान पे हो गया, 11। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पजल का क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमने बताया है आप लोगों को कि पजल हमेशा क्या करना है, तुरंत सॉल्व नहीं करना है, पहले कंडीशन नोट करना है। और यहाँ पे देख लीजिए किस टाइप का ये पजल है। 5 नाटक हैं ABCDE, एक सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक आयोजित किए जाते हैं। तो ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया वेडनेसडे, और ये फ्राइडे, और ये सैटरडे। मतलब सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इस तरह हम लोग इसको क्या किए, पजल को बना लिए। मतलब इसी तरह सॉल्व होगा।
और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कोई एक दिन क्या होता है, नाटक का आयोजन नहीं होता है, मतलब 6 दिन है, 6 दिन में से एक दिन नाटक का आयोजन नहीं होता है। डी का आयोजन बृहस्पतिवार से पहले, तो बृहस्पतिवार से पहले मतलब यहाँ नहीं होगा, तो इसके नीचे नहीं होगा डी। अब इसको देखेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो डब्ल्यू क्या है, बृहस्पतिवार है, वेडनेसडे इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो डी और सोमवार के बाद तो डी या तो यहाँ हो जाएगा या तो यहाँ हो जाएगा। अभी हम नहीं सेट करेंगे, दो पॉसिबिलिटी नहीं बनाना है, ऐसे डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं बनाना है, ये सब फालतू काम है। पहले कंडीशन नोट कर लीजिए। नाटक ई शनिवार को आयोजित किया जाता है, तो शनिवार मतलब सैटरडे, तो ई यहाँ हो गया। जो फिक्स डाटा आपको दिया जाए उसको पहले आप सेट कर लीजिए, जो डाटा आपको पॉसिबिलिटी दे उसको साइड में नोट कर लीजिए। पहले दिन सी का आयोजन नहीं किया जाता है, तो पहले दिन क्या हो जाएगा, सी का आयोजन नहीं होगा। देखिए, पहले दिन सी का आयोजन नहीं होगा। उसके बाद नाटक बी का आयोजन सी के अगले दिन किया जाता है, मतलब सी यहाँ है तो बी कहाँ होगा, इसके जस्ट बाद में होगा, तो इसको हम लोग लिख लिए। ए का आयोजन यहाँ पे दिया है मंगलवार, तो ए का आयोजन यहाँ पे मंगलवार, तो देखिए डी का आयोजन या तो मंगलवार या तो बुधवार को होना था, तो यहाँ पे तो डी का आयोजन होगा नहीं, क्योंकि बोल दिया है कि ए का आयोजन मंगलवार है, तो डी का आयोजन यहाँ पे हो गया। अब यही देखिए, पॉसिबिलिटी बना के चलते तब भी आपका क्या होता, टाइम ज़्यादा लगता और क्या होता, काटना पीटना पड़ता। तो इसीलिए हम बनाते हैं कि आप लोग जब भी पजल सॉल्व कीजिए तो पॉसिबिलिटी मत क्रिएट कीजिए, आप पहले डाटा को लिख लीजिए, उसके बाद पजल सॉल्व कीजिए, काफ़ी आसान हो जाता है पजल सॉल्व करना। और हम लोग पजल का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, जो 3 बजे वाली पजल की क्लास आती है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास वो है। उसके बाद आपको बोला है कि सी के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, और सी यहाँ होगा नहीं, तो सी यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया, तो ये दिन क्या हो गया, सोमवार को छुट्टी होगा, और ये हम लोग का पजल क्या हो गया, सेट हो गया। तो इस तरह हम पजल को सेट करेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगा, और ये हमारा पजल बन गया। तो किस दिन बी का आयोजन किया जाता है, तो फ्राइडे, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, बी दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो गया। बैंकिंग में इससे 5 क्वेश्चन एक ही पजल से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सेट करते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। अब देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच कितने लोग हैं, 3 3 6 2 8, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम इनको बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बी एफ के दाएं तीसरा है, एफ के दाएं तीसरा, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं, और एच के बाएं को तीसरा है। और देखिए, और आ गया तो और आ गया तो मतलब एफ के बारे में नहीं, बी के बारे में। तो बी कहाँ है, बी एच के बाएं तीसरा है, तो 1 2 यहाँ पे एच के बाएं तीसरा है। तो जो और का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, नहीं तो आप क्या करेंगे, पजल गलत कर देंगे। और एक गलती का मतलब क्या होता है, 2.5 नंबर। तो एक गलती 2.5 नंबर ये नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा 0.5 नंबर कटेगा, आपको ये सोचना है कि हमारा 2.5 नंबर कटेगा यदि हम एक गलती कर दिए तो इस गलती से हमें बचना है और इस गलती को कम से कम करना है। उसके बाद देखिए, सी ए के बाएं को चौथा है, तो सी 1 2 3 यहाँ पे ए के बाएं को चौथा है। जो अब यहाँ पे देखिए, और जो दोनों आ गया है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जो का मतलब कौन, ए, तो ए एफ के पास भी नहीं है और बी के पास भी नहीं है। ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ई के पास क्या होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। जी डी के दाएं को दूसरा है, तो ये लास्ट वाला कंडीशन है, इसको हम लोग बाद में नोट करेंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ा कंडीशन यही है, तो सबसे बड़े कंडीशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बी यहाँ पे हो गया, एच यहाँ पे हो जाएगा और एफ यहाँ पे होगा। और उसके बाद जो ए है, ए एफ के पास नहीं होगा, तो ए यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा।
तो ए के लिए केवल यही स्थान बचता है, तो ए को हम लोग रख देते हैं। तो ए को यहाँ रख देंगे, तो ए के बाएं चौथे स्थान पे सी है, तो चौथा स्थान ये हो जाएगा, इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ पे सी हो गया। और बी के पास ई नहीं होना चाहिए, तो बी ई कहाँ हो जाएगा, ई आपका यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला है, जी जो है डी के दाएं को दूसरा है, तो डी आपका यहाँ हो गया और जी यहाँ हो गया। तो हम लोग का पजल सॉल्व हो गया, और पजल सॉल्व करके क्या कर दिए, अब जो क्वेश्चन पूछा जाए वो क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे देंगे। बी के एकदम बाएं कौन है, तो बी के एकदम बाएं कौन है, डी है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। यच के एकदम दाएं, तो यच के एकदम दाएं कौन है, ई है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए ये क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्स का क्वेश्चन है, और मैक्सिमम लोग इसको गलत सॉल्व करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ही लोगों को नहीं पता है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है हम आप लोगों को बताते हैं। अब देखिए जब भी आपको केवल लिखा रहता है, केवल और केवल कुछ, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जब केवल लिखा रहता है तो केवल ए बी हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो सभी बी हैं क्या हैं, ए हैं। जैसे सभी बी ए हैं, इसका मतलब होगा, और जो बी होगा केवल और केवल ए होगा, ये बी किसी और के साथ नहीं हो सकता है। जबकि इस स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे, केवल कुछ सी हैं, तो केवल कुछ सी हैं ये बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा कि जब बी केवल ए है तो सी में कहाँ से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बी का पोर्शन है और बी केवल ए है, तो ये सी में तो आएगा ही नहीं, सी का इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं होगा। तो इसमें ये जो सिलेक्स दिया गया है, ये क्वेश्चन जिसने भी फ्रेम किया है, ये क्वेश्चन ही आपका क्या है, गलत है। इस तरह ये क्वेश्चन नहीं होता है। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, कि जब भी केवल दिया रहता है, जैसे इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे कि ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, तो इसका जो मतलब होता है क्या होता है, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं सभी बी क्या हैं, ए हैं, लेकिन बी और किसी का नहीं हो सकता। तो इसको फिगर हम लोग बनाएंगे, ये ए का फिगर बनेगा, ये बनेगा बी का फिगर, और बी का संबंध किसी के साथ नहीं हो सकता। जबकि इसका दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, केवल कुछ बी सी हैं, तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि बी किसी के पास जाएगा ही नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये एक साथ हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं, बी का संबंध सी से कभी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग फ्रेम किया गया है। इस तरह क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया जाना चाहिए। यदि हम यहाँ पे ऐसे बोलते केवल कुछ ए सी हैं, तब ये क्वेश्चन क्या होता, सही हो जाता। उस कंडीशन में क्या हो जाता, केवल कुछ ए सी हैं, तो ये सी हो जाता, और इसका कुछ पोर्शन क्या, हम ऐसे बना देते हैं कि ए का कुछ पोर्शन क्या है, सी नहीं है, ए का कुछ पोर्शन सी नहीं है, तब हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। यहाँ बी की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन आपका लगेगा। तो आपको पता हो गया कि केवल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वनली का कॉन्सेप्ट होता है कि वनली को हम लोग पलट देते हैं स्टेटमेंट को, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए का मतलब क्या, कि बी केवल और केवल ए का होगा और किसी का नहीं होगा, किसी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, केवल और केवल ए के साथ रिलेशन होगा। और इसको भी समझ लीजिए, केवल और कुछ, इसको हमने काफ़ी डिटेल में अपने लेक्चर में समझाया है सिलेक्स के क्वेश्चन में, तो आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। जब केवल कुछ बोला जाता है तो इसमें कुछ होता है एक ऑप्शन, और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसमें कुछ नहीं होता है और कुछ होता है, सम और सम नॉट दोनों आता है। जैसे इसका हम लोग फिगर बनाएंगे कि क्या इसका फिगर बनेगा, केवल कुछ बी सी हैं, तो इसका आपका फिगर बन जाएगा केवल कुछ बी, तो ये बी का पोर्शन हो गया, ये सी का पोर्शन हो गया, और इसी में से कुछ पोर्शन क्या होगा, ये बी का कुछ पोर्शन, ये सी नहीं होगा। तो इस तरह हम इस वाले स्टेटमेंट को बनाएंगे, और इसका फिगर हमें बनाना होगा। तो
तो ऑल बी आर ए, ये सभी बी क्या हैं, ए हैं, लेकिन बी का संबंध और किसी के साथ नहीं होगा, इसका संबंध हम किसी के साथ नहीं लिख सकते। तो ये दोनों स्टेटमेंट यदि साथ लिखे जाएंगे तो गलत होंगे, क्योंकि बी का संबंध हम सी से कभी नहीं बना पाएंगे। अलग अलग इसका फिगर हम बना सकते हैं, लेकिन ये कभी मर्ज नहीं होंगे। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसको आप लोग नोट करते होंगे रीजनिंग में, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सिलॉक्स का क्वेश्चन काफ़ी लोग गलत पढ़ाते हैं, तो आप गलत ना पढ़िए। जो भी क्वेश्चन है उसको 100% सही करने की कोशिश कीजिए। वीडियो के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 2.5 नंबर कटेगा, इतना जान लीजिए। एक क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो आपका 2.5 नंबर कटेगा। 2.5 नंबर कटेगा इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो इसी क्वेश्चन का वनली और सम नॉट का हमें के वनली और वनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है। यदि पता होता तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता, तो 2 नंबर तो ये गया ही, और 0.5 निगेटिव है, तो टोटल आपका कितना निगेटिव हो जाएगा, 2.5 नंबर का निगेटिव हो जाएगा। तो ये 2.5 नंबर 0.5 निगेटिव मत मान के चलिए, आप मान के चलिए। और उसमें भी 0.5 कहाँ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो निगेटिव कितना कटेगा, 1 नंबर कटेगा। आया समझ में? तो यहाँ हम 2.5 लिखे हैं, ये गलत लिखे हैं, यहाँ पे 3 नंबर का नुकसान होगा। एक क्वेश्चन यदि आप गलत करेंगे, यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और एक क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो आपका 3 नंबर का नुकसान होगा, इतना जान लीजिए। एक तो निगेटिव चला गया और 2 नंबर और आपका चला गया, क्योंकि और आपको मिल सकता था, वो आपने 3 नंबर गंवा दिया। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जैसे बताए हैं वैसे सॉल्व कीजिए, आपका काफ़ी अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पे हम PDF शेयर करते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन के लिए है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ भेज दीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन उसका देख लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।